नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल एंड एडिशनल टू द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। वो कहते हैं कि ये सेल है, सेल के ऊपर हम बोलते हैं क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या है, बाहर वाली तरफ होती है। ठीक है, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। जो मतलब कि सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो हमें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर सेंट टू प्लांट। मतलब कि जो प्लांट वाली मतलब कि प्लांट एनिमल सेल और प्लांट सेल है ना, जो प्लांट सेल है उसको स्ट्रेंथ मतलब कि उसको मजबूती देते हैं। उसको दो, अभी एक सेल है उसको दो जनों ने कवर कर लिया। ठीक है, अगर इस सेल के अंदर कुछ भी डिस्ट्रॉय होने के कारण इस सेल पे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है तो क्या है, जो सेल वॉल है वो इसको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, when a living plant cell loses water through the osmosis, there is a shrinking or contraction of a contents of a cell away from a cell wall। जो इसमें मतलब कि वो कहते हैं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, हाई टू लो जब वाटर जाता है उसके कारण श्रिंक हो रही है, मतलब कि साइज़ छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, उस सारे प्रोसेस को क्या है, सेल वॉल से दूर रखता है। मतलब सेल वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की चीज़ें हैं। ठीक है, द फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय डिफ्यूजिंग द फ्लोविंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से होते हैं। ठीक है, हमने ना 5.1 एक्टिविटी की थी जिसमें हमने ऑनियन पील के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर क्या है, हमने पील लेनी है रिहोन लीफ की। ठीक है, ये एक पत्ती लेनी है। ठीक है, उसको सेम वाटर स्लाइड के अंदर रख देनी है। फिर उसकी मतलब कि टेम्परेरी माउंटिंग बना के हमने, सारा प्रोसेस सेम है, उसकी चेक करने की स्ट्रक्चर कैसी होती है माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, हमें क्या दिखता है। फिर उसने बोला कि हम जब उसे मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या होते हैं, वट वी डू सी। नाउ प्लेस सम रियोन लीव्स इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट। तो फिर हमने कुछ एक मतलब कि रियोन लीव्स हैं उनको क्या है, बॉइलिंग वाटर के अंदर रख देना है। दिस किल्स ऑल द सेल्स। ये सभी सेल्स को मतलब कि मार देती है। और उसके बाद हमने देखना है कि वन लीफ ऑन द स्लाइड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और उसमें से एक लीफ देख के फिर उसका माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर देखना है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट ऑन अ माउंटेड। फिर हमने मतलब उसके ऊपर शुगर या साल्ट का, उसमें 5.1 एक्टिविटी में किया था ना कि हम उसको कलर सोल्यूशन देते हैं ताकि हमें उसकी स्ट्रक्चर दिख सके। इसमें क्या है, जो बॉइलिंग लीफ वाला काम कर रहे हैं, जो ये सेकंड पॉइंट है, उसके अंदर क्या है, हमने शुगर और साल्ट डाल देना है सोल्यूशन। ठीक है, उसके ऊपर फिर हमने कुछ देर के लिए उसको रख देना है, फिर ऑब्जर्व करना है। फिर हम क्या फाइंड करते हैं ये देखना है, और उसमें क्या प्लाज्मोलाइसिस होकर होती है ये देखना है। What do we infer from the activity? एक्टिविटी से हम क्या देखते हैं, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स, क्या ये लिविंग सेल्स में होती है, नॉट डेड सेल्स में, मतलब कि मरे हुए सेल्स में ये काम नहीं होता, आर एबल टू ऑब्जॉर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस, कि वो वाटर को ऑब्जॉर्व कर सके ऑस्मोसिस के कारण। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ अ प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया विद इन वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। जो सेल वो मतलब वो ये मैं बता रही हूँ आपको, मैंने पहले भी बताया है कि क्या है कि जब वाटर उसके अंदर चला जाता है, जब ऑस्मोसिस के कारण सेल के अंदर वाटर चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मोटा होने के कारण क्या है कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो इफ़ेक्ट डालेगा, लेकिन सेल वॉल होने के कारण क्या है कि वो फिर भी सेल प्रोटेक्टेड रहेगा, बचा रहेगा, ब्रस्ट मतलब कि ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, इन सच अ मीडियम द सेल्स टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऐसे केस में जब वाटर ऑस्मोसिस के कारण सेल के अंदर चला जाता है, द सेल स्वेल हो जाता है, मतलब कि वो सूज जाता है या बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है।
बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, वो सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है टूटने के लिए। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सेल ऑन सेल। तो जो सेल वॉल होती है ना, जितना मतलब कि सेल मतलब कि वो हमारा सेल जो मोटा हो गया वो प्रेशर लगाता है कि वो बाहर जा सके, पानी वो फट सके, उतना ही अपोजिट क्या है, सेल वो प्रेशर लगाती है उस पर कि वो ना फटे। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन मेक withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells। क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती है ना, उसके अंदर ग्रेटर चेंजेस होते हैं, ठीक है, इन द सराउंडिंग के अंदर देन एनिमल सेल से।